हाय ऑल, वेलकम टू द डे कोडिंग क्लासेस। बढ़ते हैं अपना आगे, अपना सिलेबस पे देखते हैं भाई क्या क्या कर लिया है। बढ़िया लग रहा है, सारे कलरफुल लग रहे हैं, इसका मतलब ये सब अपना करके बैठ गए बच्चे अपने दो मेन टॉपिक। ठीक है, लास्ट में इसलिए कर रहा था कुछ टॉपिक इसके मेन है, वो तो मतलब बोरिंग भी है। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, पहले बढ़िया बढ़िया टॉपिक करते हैं पहले जो इंटरेस्टिंग है। मतलब मैं चाह रहा था यहाँ से स्टार्ट करूँ, लेकिन इसे बाद में करेंगे अपना। पहले क्या करते हैं, ब्लो वाला करते हैं, मतलब जो इंटरेस्टिंग है, उसमें कुछ थोड़ा बोरिंग भी टॉपिक है मतलब। तो स्टार्ट कर रहे हैं ये। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दुआओं में याद रखना। बढ़ते हैं आगे। अभी देखो ये कर रहे हैं तो अपने ये टॉपिक भी यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट कवर ही हो जाएंगे। चलें स्टार्ट करें एज़ यूजुअल। अपना क्या पहला फंडा है अपना, एक्सप्लेनेशन देन एमसीक्यू। और इससे जूम कर सकते हैं, नहीं छोड़ो फिर, 150 ही ठीक है। नेटवर्क, नेटवर्क से कैसे समझते हैं आप। देखिए अब अपना क्लास कर रहे हैं, अब ये अपना आधे घंटे में कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं होता, ये 2 साल का कोर्स है। ठीक है, मतलब सारा सिलेबस वो अपना 6-7 वीडियो में निपटा रहे हैं। तो अपना बेसिक बेसिक कर रहे हैं, डीप में नहीं जा रहे हैं ज़्यादा। नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क आप समझ लो। सपोज करिए मेरे को कोई कह रहा है कि भैया दो बंदे जोड़ो, वो नेटवर्क बनाओ अपना अपना। ठीक है, नेटवर्क बन गया। सपोज करो मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप मेरा सब्सक्राइब कर रहे हो, मेरा एक नेटवर्क भी बन रहा है। तो ये नेटवर्क क्या है, एक तरीके का एक कलेक्शन है बहुत सारे कंप्यूटर का। जैसे अपने में यूट्यूब का देख लो, यूज़र्स का बहुत सारा कम्बिनेशन है, मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं सपोज करो। तो ऐसी नेटवर्क है, बहुत कलेक्शन है कंप्यूटर्स का या डिवाइसेस का, जिससे क्या कर रहे हैं वो एक साथ जोड़ रहे हैं और आपस में इंफॉर्मेशन या रिसोर्सेज जो भी हैं शेयर कर रहे हैं। रिसोर्सेज आप कुछ भी कह सकते हो, इमेजेस हो गए, टेक्स्ट हो गया, डाटा हो गया, किसी भी टाइप का। तो वो वेरी करता है साइज और स्कोप में। मतलब नेटवर्क छोटा भी हो सकता है अपने, जैसे मान लिया आप अपने घर में यूज़ कर रहे हो, तो मैं वाईफाई यूज़ कर रहा हूँ, मेरी रेंज अपने पास तक है। ठीक है, ब्लूटूथ कर रहा हूँ, उसकी रेंज अलग है। मैं कॉलेज में जा रहा हूँ, मेरे कॉलेज का वाईफाई अलग है। ठीक है, और सपोज़ करिए वैसे कंपनी नेटवर्क यूज़ कर रहा हूँ, जैसे मान लिया रेलवे में जा रहे हो, रेलवे का है, उसकी वहाँ तक लिमिटेड है, वो डिपेंड करता है। अब चलते हैं आगे, बढ़ते हैं टाइप ऑफ नेटवर्क। लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, फुल फॉर्म याद कर लो। फुल फॉर्म पे भी कई बार सिंपल क्वेश्चन बन जाता है। लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब ये है कि एक ऐसा नेटवर्क जो कि बहुत एक स्मॉलर जोग्राफिकल एरिया में होता है। जैसे कि सपोज करिए आपका कैंपस हो गया या कोई बिल्डिंग हो गई, जिसके बीच में वो क्या है, एक नेटवर्क लगा रखा है, जो क्या करता है उस बिल्डिंग के या उसके सारी डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर रहा है या रिसोर्सेज शेयर कर। समझिए बात। तो ये आपका घर का, ये उसका, मतलब लोकल का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है ये। मेट्रोपॉलिटन, अगर आप ये समझो, मेट्रोपॉलिटन सिटी हम लोग नॉर्मल कहते ही हैं। ये क्या करता है, लार्जर जोग्राफिकल एरिया को कर रहा है, लेकिन लैंड से ज़्यादा। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक सिटी में या आप लार्ज कैंपस या यूनिवर्सिटी ले लो, वहाँ पे क्या करता है ये, मल्टीपल लैंड्स को कनेक्ट करके एक ब्रॉडर नेटवर्क बनाता है। ठीक है, अब बात आती है वाइड एरिया नेटवर्क की। वाइड एरिया का मतलब बहुत बड़ा जोग्राफिकल एरिया, सपोज करिए कंट्री हो गई, पूरी कंटिनेंट हो गए, तो वहाँ पे क्या करता है, उसको हम कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, जो वहाँ पे कनेक्ट करता है। क्वेश्चन जब एमसीक्यू करेंगे ना, अपने कॉन्सेप्ट होंगे क्लियर तब। इसमें थोड़ा बहुत आपको बोरिंग लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, इंटरेस्टिंग बन जाएगा टॉपिक जब एमसीक्यू करेंगे। मॉडम, मॉडम क्या होती है, मॉडम का मतलब होता है मॉड्यूलेटर या डी मॉड्यूलेटर। ये क्या करता है, जो भी हमारे पास डिजिटल सिग्नल आते हैं, ठीक है, किसी भी कंप्यूटर से, हम उसे क्या करते हैं एनालॉग सिग्नल में ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि जब ट्रांसफ़र होना तो आपने देखा वो एनालॉग की फॉर्म में जाता है। उसको हम टेलीफोन लाइंस में भेजते हैं। ऐसे ही जब टेलीफोन लाइन से आते हैं तो हम उसको वापस डिजिटल में करते हैं एनालॉग से। तो वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब उल्टा। इसका मतलब क्या होता है, डिजिटल सिग्नल से क्या कर रहे हैं एनालॉग में, एनालॉग से। तो मॉडम का काम ये है। हब क्या होता है, हब क्या है, एक सिंपल नेटवर्क डिवाइस, एक डिवाइस ले लो। सपोज़ करिए मैंने एक बॉक्स बना लिया। ठीक है, एक सपोज़ करिए बीच में मेरा, कोई भी एग्जांपल ले लो, एक डिवाइस ले ली मैंने और मेरे पास 4 डिवाइसेस है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, एक बीच में एक डिवाइस रख दी और 4 डिवाइसेस उसके साइड में रख दी, सबको एक उस डिवाइस से कनेक्ट कर दिया। पहली को लाइन खींच दी, दूसरी लाइन खींच दी, तीसरी, चौथी, चारों डिवाइसेस अब इस बीच वाली से कनेक्ट है। तो ये क्या हो गया, एक हब हो गया। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, सारी मल्टीपल डिवाइसेस से कनेक्ट कर रहा है सिंगल नेटवर्क पे।
अब इस पे कोई डाटा आ रहा है ना, ये क्या कर रहा है, सारों को ब्रॉडकास्ट कर दे रहा है एक तरीके से। ये नहीं चेक कर रहा कि भैया किसको देना है या किसको नहीं भेजना है। ठीक है, तो इसके पास जो भी डाटा है ना सबको ब्रॉडकास्ट कर दिया। स्विच, स्विच भी वैसा ही होता है, लेकिन इसमें एक अच्छा ही क्या है, ये थोड़ा उससे हब से एडवांस है। ये डाटा ट्रांसफ़र करता है, लेकिन ये क्या करता है, बेस्ड ऑन किसको भेजना है उसको भेजता है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास डाटा आया मैंने सबको भेज दिया, ये क्या कर रहा है, सारी डिवाइसेस को भेज दे रहा है। हाँ, लेकिन जो स्विच होता है वो क्या करता है, डिवाइसेस से कनेक्ट है लैन में, लेकिन वो जब डाटा भेजता है ना तो वही चेक करता है मैक एड्रेस या किसी के बेस पे कि मुझे ये डाटा किसको भेजना है, तो उसी को भेजेगा। ऐसा नहीं कि सबको भेज दे, हब सबको भेज देता है। रिपीटर क्या होता है, सपोज करिए मैंने कोई सिग्नल भेजा ए से बी में और उसकी डिस्टेंस ज़्यादा है, तो हो सकता है वो सिग्नल जो है वो लॉस हो जाए बीच में। तो ये क्या करता है, जब सिग्नल जा रहा है तो वो देखता है कि सपोज करिए कि वो जो सिग्नल है वो कहीं पे लॉस ना है, उसको क्या करता है वो रीजनरेट करता रहता है। अगर उसे लग रहा है कि ये लॉस हो रहा है, उसको वो फिर से पावर देके नॉर्मल कर देता है कि सेम स्पीड में जाता रहे। रिपीटर का मतलब, रूटर का मतलब क्या होता है, कोई भी आपके पास डाटा पैकेट्स आ रहे हैं किसी भी नेटवर्क में, तो वो जो डाटा पैकेट्स होते हैं ना वो फॉरवर्ड कर रहा है। सपोज कर लिए कोई भी एग्जांपल ले लो, आपका रूटर ट्रैफिक आईपी एड्रेस से आप कर रहे हो या होम नेटवर्क हो गया। गेटवे क्या होता है, गेटवे अगर आपने नाम सुना हो, किसी भी डिवाइस का एक ब्रिज। बहुत सारे नेटवर्क हैं, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, गेटवे क्या है, उन जो नेटवर्क डिवाइस हैं उनके बीच का ब्रिज बना हुआ है कनेक्ट करने के लिए डिफरेंट प्रोटोकॉल। तो ये क्या करता है, ट्रांसलेट करता है डाटा बिटवीन नेटवर्क्स। अब बात आती है बस टोपोलॉजी। ठीक है, बस टोपोलॉजी क्या होती है अपनी, देखो अब ये वहाँ पे चला था, इसमें थोड़ा बढ़िया है। बस टोपोलॉजी क्या है, एक अपनी लाइन है जिसे अपना बस या बैकबोन, ये लाइन समझो आप, ये अपनी इसे हम बस कह रहे हैं या बैकबोन कह रहे हैं। सारी डिवाइसेस ए भी कनेक्ट है, बी भी कनेक्ट है, सी, ये सिंगल केबल से कनेक्ट है। ठीक है, तो इसका बेनिफिट क्या है बस टोपोलॉजी में, जो सारी डिवाइसेस कनेक्ट है वो सेंट्रल एक केबल से कनेक्ट है, जिसे हम बस या बुक्स करते हैं। तो जो सारी डिवाइस है वो क्या करती है, शेयर्ड केबल को यूज़ कर रही है। इसको लगाना बड़ा आसान है, लेकिन सपोज करिए ये जो कॉमन केबल है ना, इसमें दिक्कत आ गई, तो ये क्या होगा, ये जो कंप्लीट नेटवर्क है ना ये पूरा इंटरप्ट हो जाएगा। समझ गए बात। और इसमें क्या होता है, जो इसकी लेंथ है ना वो डिवाइड करता है कि कितनी डिवाइसेस सपोर्ट करेगा। अब इसमें आपको दिक्कत पता चल गई। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, स्टार टोपोलॉजी में एक हब, मैंने अभी आपको ऊपर हब बताया था कि हब से कनेक्ट होता है। एक हब है, मैंने आपको बताया था 4 डिवाइसेस से करना है, डिवाइस 1, डिवाइस 2, डिवाइस 3, डिवाइस 4। तो मैंने कहा था डाटा आ रहा है वो सबको भेज दे रहा हब, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये एक तरीका हब है। इसमें क्या होता है, जो साइड डिवाइसेस है ना वो एक सेंट्रल हब या स्विच, इसमें हब का एग्जांपल ये स्विच भी हो सकता है। मतलब मैं वैसे बता रहा हूँ, कहीं आप सोचो कि सारों को डाटा करना है, वो डिपेंड करता है। लेकिन स्टार में क्या होता है, या तो हब होगा या स्विच, तो इस तरीके से होगा कनेक्शन, हब वन। तो इस पे हब है तो सबको भेज रहा है, अगर वही होता तो वो आईपी एड्रेस चेक करता डिवाइस एक का तो डिवाइस एक को। लेकिन इसमें कोई कॉमन नहीं है। सपोज करो हब और डिवाइस सी के बीच की वायर ख़राब हो गई, तो बाकी एज इट इज़ चल रहा है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, अगर ये हब ही ख़राब हो जाए तो सब खराब। ठीक है, तो इसमें भी दिक्कत है। ट्री टोपोलॉजी क्या आती है, ये उन दोनों का, ये एक बस टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी का अपना कम्बिनेशन बना लेते हैं। ठीक है, तो लेकिन इसमें क्या, कम्बिनेशन तो बना देते हैं लेकिन ये और कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है। अब सपोज करो ये क्या है, ये इनकी बैकबोन है, ये इन्होंने हब बना दिया इधर करके, लेकिन अगर इसमें भी बैकबोन फॉल है वो फेल हो जाएगी और सिस्टम क्या हो रहा है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि ट्रबल शूटिंग में थोड़ी इन्हें दिक्कत फ़ायदा हो जाता है कि ई है तो आराम से निकाल लेते हैं। मैश टोपोलॉजी, इसमें क्या होता है, सारी जो मैश टोपोलॉजी है ना, जितनी भी डिवाइसेस है वो क्या करती है, हर डिवाइसेस से कनेक्ट है। तो ये क्या करता है, एक रिलायबिलिटी प्रोवाइड करता है, हाई रिडंडेंसी। ये क्या है, फॉल्ट टॉलरेंस एंड रिलायबल। इसमें क्या है, एक नोड में अगर आ रहा है तो वो दूसरे को नहीं करेगा इम्पैक्ट। डिसएडवांटेज आपको पता ही है कि भैया अगर अच्छाई है तो महंगाई भी है ही, कॉम्प्लेक्स एक्सपेंसिव होता है। सपोज करिए इसमें नोड 1 ले लिया आपने, नोड 2 ले लिया। अब यहाँ पे देखो कोई सेंट्रल नहीं है कि भैया यहाँ पे कनेक्ट है, तो ये जो आ रही है ना इसकी, ये सपोज करो यहाँ पे ये ख़राब हो रही है, ये यूज़ हो रही है, ठीक है, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है।
अब बात आते हैं अपना नेटवर्क प्रोटोकॉल पे। अपना कौन सा टॉपिक चल रहा है ये। अब आ गए नेटवर्क प्रोटोकॉल। जब अपना एमसीक्यू करेंगे ना, मतलब पहले कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, एमसीक्यू करेंगे इंटरेस्टिंग बन जाएगा, फिर लगेगा हाँ भाई कुछ करने का फ़ायदा हो रहा है। अभी तो लग रहा है ऐसी भैया चल रही है गाड़ी। चलो स्टार्ट करते हैं अपना नेटवर्क। यूआरएल इनकी फुल फॉर्म। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट आपको पता है कि भैया मेरा इंटरनेट चल रहा है। आपको हमेशा ये है कि इंटरनेट चल रहा है, भाई मेरा सिग्नल नहीं आ रहे, मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा। लेकिन हकीकत में इंटरनेट है क्या? ठीक है। तो इंटरनेट क्या है? एक तरीके का आपका एक ऐसा ग्लोबल नेटवर्क है जो क्या करता है, हमें कम्युनिकेशन यूज़ करता है। हम प्रोटोकॉल पे सपोज करिए इंटरनेट है, मैं साइट खोल रहा हूँ, ठीक है, व्हाट्सअप चला रहा हूँ, वो नहीं चल रहा है, तो वो क्या करता है कि एक्सचेंज कर रहा है, वेब ईमेल चैट वो सब अलाउ करता है। तो हकीकत में आप ये कह रहे हो इंटरनेट चल रहा है, उसे समझना पड़ेगा कि कंप्यूटर की टर्म्स में हम उसे क्या कहते हैं। यूरल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। मेरे हिसाब से इसकी फुल फॉर्म 100% आएगी, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखो मैं पेपर नहीं बना रहा हूँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए। मैं बनाता तो मैं इसकी फुल फॉर्म दे ही देता। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगर आप कोई भी वेबसाइट ओपन कर रहे हो, सपोज करिए गूगल पे आपने ओपन करी AWS की, तो AWS का यूरल दिख रहा है। वो क्या होता है? यूरल क्या है? एक तरीके का एड्रेस है उनका उस इंटरनेट पे, जिससे कि मैं क्या करूँ, उन पे असेस कर पाऊँ। अब आती है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब आपने नाम सुना ही होगा हमेशा। तो ये क्या है? एक तरीके का एक ऐसा सिस्टम बना रखा है इन्होंने जिसमें मल्टीपल क्या होते हैं, हाइपर लिंक्स। उसको क्या करता हूँ मैं, मल्टीपल वेब पेजेस से असेस कर सकता हूँ, ठीक है। अब आती है वेब एप्लीकेशन। सबसे बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है, वेब एप्लीकेशन क्या होता है? वेब का मतलब क्या है? किसी भी वेबसाइट को मैं किसी वेब ब्राउज़र से कर रहा हूँ। वेब ब्राउज़र क्या हो गया? वेब ब्राउज़र हो गया जैसे क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, ये सब ऐसे सॉफ्टवेयर जिनसे मैं, वो कहते हैं वेब ब्राउज़र, ठीक है। वेब क्या है? मैं ब्राउजिंग कर रहा हूँ किसी वेब ब्राउजिंग से, HTTP। अगर आप कोई साइट खोल रहे हो HTTP या HTTPS से। अगर मैं किसी बंदे को ईमेल भेज रहा हूँ ना, तो उसमें हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं? SMTP इसकी फुल फॉर्म आएगी, ठीक है। सिंपल मेल मैसेज ट्रांसफ़र। और इसकी एक टाइम पे ना आए, लेकिन मुझे लग रहा है इसकी आ जाएगी, ठीक है। तो ये आप कर लो। मेल यूज़ करने के लिए करते हैं। फुल फॉर्म क्या होती है? मेल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। चैट क्या होता है? चैट मतलब आप चैट कर रहे हो रियल टाइम कम्युनिकेशन में। VIP क्या होता है? VIP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोग्राम। फुल फॉर्म भी आ सकती है इन पे। मैं बता रहा हूँ ना आपको, एक यूज से इनकी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटेड। तो ये क्या होता है? इसमें आप वॉइस कम्युनिकेशन इनेबल कर सकते हो। वेबसाइट और वेब पेजेस क्या होता है? वेब पेज क्या है? एक सिंगल जो वेब है ना, कोई पेज वेबसाइट का, वो क्या है? वेब पेज। जब वेबसाइट होती है वो सारे पेजों का कम्बिनेशन। अब सपोज करिए एक वेबसाइट खोल रहा हूँ, उसमें मल्टीपल पेजेस है, वेब पेज, उन सबका जो कम्बिनेशन होता है उसको क्या कहता हूँ मैं? वेबसाइट, ठीक है। तो वेबसाइट क्या होता है? उसमें एक डोमेन है। अब सपोज करिए वेबसाइट, वेब पेज मतलब सिंगल डॉक्यूमेंट, वेबसाइट मतलब कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट। दो तरीके की वेबसाइट वेब पेजेस होते हैं। कुछ वेब पेजेस ऐसे होते हैं जिसमें आपकी जो इन्फॉर्मेशन है जो आप देखते हो, देखो यहाँ देखते हैं अपना AWS खोल ले रहे हैं, वेलकम टू AWS। ये देखो ये जो साइट है ना, सपोज करो मैं इसमें कॉन्टेक्ट अस पे जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये कॉन्टेक्ट अस क्या दिख रहा है? एक तरीके का स्टैटिक पेज है, ये चीज़ें अपडेट नहीं हो रही। डायनेमिक क्या होता है? जिसकी ये कुछ चीज़ें इन्होंने चेंज कर रखी है। लेकिन डायनेमिक अगर मैं उस टर्म्स में कहूँ, तो ऐसा कंटेंट जो मेरी इंट्रैक्शन के बेस पे चेंज हो रहा है। सपोज करिए मैं इसको प्लस कर रहा हूँ, ठीक है, ये माइनस कर रहा हूँ, तो एक इनडायरेक्टली कहूँ तो ये डायनेमिक है। स्टैटिक कंटेंट मतलब क्या है? जो कॉन्स्टेंट रहेगा, जैसे कही होगी पॉइंट पे HTML में। और जो मेरी इंट्रैक्शन से चेंज हो रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैंने एक फॉर्म बना रखा है यहाँ पर कोई भी, ठीक है। सपोज करिए इनके होम पे चली गए अपना, AWS वालों के। भाई हम क्या करते हैं, लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है कहीं पे, एडमिट कार्ड डाउनलोड पे लगा देते हैं, ये क्या आ गया? लॉगिन। ये क्या है? डायनेमिक पेज है भैया, चेंज हो रहे हैं हमारी इंट्रैक्शन के बेस पे। लॉगिन का पेज आएगा, तो वो क्या हो गया? ये हो गया। अगर यही मैं इसमें कह दूँ कि गाइडलाइंस, ये क्या हो गया? अपना स्टैटिक पेज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपना। वेब सर्वर क्या होता है? वेब सर्वर, वेब मतलब क्या? ऐसी चीज़ें जो ओपन कर रहे हैं।
सर्वर मतलब जो उस चीज़ पे सर्वर पे पड़ी है। तो अगर कोई भी आप साइट कर रहे हो, वो क्या है, एक होस्ट हो रही है किसी वेब सर्वर पे, तो उसको हम क्या करते हैं, जो वेबसाइट होती है वो जिस सर्वर पे होस्ट हो रही है उसे हम क्या कहते हैं, कि वेब सर्वर कहते हैं। ठीक है। अपाची, एनजिनिक्स, वेब होस्टिंग क्या होती है, आजकल क्या है, बहुत सारी सर्विसेज आपको होस्टिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, जो कहती है आप हमारी होस्टिंग सर्विस यूज़ करो, हम आपको ऑफर करेंगे, आप हमारा क्लाउड कंटेंट, आप अपनी जो भी वेबसाइट है वो कर दो हमारे पे, क्या कर रहे हो, होस्ट। वेब ब्राउज़र क्या होता है, वेब ब्राउज़र आपको बताया सॉफ्टवेयर है, जैसे कि सपोज लो फायरफॉक्स यूज़ कर रहे हो, मोजिला मोजिला फायरफॉक्स, एज, क्रोम, ये सब क्या है, वेब ब्राउज़र। ठीक है, ये वेब ब्राउज़र हो गया। ब्राउज़र सेटिंग क्या होती है, जैसे कि आपने ब्राउज़र में अपीयरेंस कर रहे हो, पॉपअप कर रहे हो, सेटिंग चेंज कर रहे हो, क्लियर हिस्ट्री कर रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो वो सब पॉपअप्स में आ जाते हैं। ठीक है। एडॉन्स क्या होते हैं कि कई बार कुछ ऐसी लाइब्रेरीज आती है, जैसे आप मान लीजिए क्रोम है, क्रोम में अगर आपको रिकॉर्डिंग करनी है, कुछ करना है, आजकल क्या है, जैसे सपोज़ करिए मैं काम कर रहा हूँ, मैं कंपनी में बैठ रहा हूँ भाई, मेरी सपोज़ करिए 11 से 8 शिफ्ट है, अब मैं जा रहा हूँ कंपनी में, लैपटॉप के सामने बैठा, तो उसमें ना कुछ ऐसी भी चीज़ होती है, लास्ट टाइम मैंने करी थी, उसमें दिखाता था कि हर 10 मिनट बाद अपनी आप आइज़ ब्लिंक करिए, आप थोड़ा रेस्ट लीजिए, वो खुद आती थी। ठीक है। कुकीज़ क्या होती है, जब भी आप कोई साइट खोलोगे ना नई, तो वो आपको क्या करता है, कई बार कहता है कि भैया ये कुकीज़ अलाउ कर रहे हो अपनी, वो इसलिए करता है कि वो आपके सिस्टम पे ना डाउनलोड हो जाती है, जिससे क्या होता है, उनको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है ना, वो इजी ग्रैब कर पा लेते हैं, बार बार उन्हें सर्वर पे, तो कुछ क्या कर देते हैं, वो थोड़ी बहुत इन्फो आपके सिस्टम पे सेव करके रखते हैं। ठीक है। वो क्या होती है, कुकीज़। टॉपिक कर लिया, चलें फिर आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू पे। वीडियो अच्छी लगी हो तो दुआओं में याद रखना नहीं भूलना है आपने, और मैं चाहता हूँ कि भाई सारे बंदों के मैसेज आएँ जब पेपर क्रैक करके आए। बढ़े आगे फिर। अब एमसीक्यू में, कौन सा स्मॉल जोग्राफिकल एरिया भाई, लैंड, मैन, वैन, सैन। सैन तो हमने पढ़ा ही नहीं है, लैंड, मैन, वैन पढ़ा है। लैंड मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मतलब मेट्रोपॉलिटन, वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। अगर आपको याद होगा, सबसे पहला टॉपिक यही करा था ना आपने शायद, लैंड वाइड एरिया नेटवर्क, फुल फॉर्म भी आ सकती है, ध्यान रखना हर चीज़ की। टाइप ऑफ नेटवर्क, स्मॉल जोग्राफिकल एरिया कह रहा है, स्मॉल जोग्राफिकल एरिया में हम कौन सा यूज़ करते हैं, जोग्राफिकल एरिया कह रहा है। लोकल एरिया अगर मैं कहूँ तो सिंपल बनेगा, तो लोकल एरिया क्यों, क्योंकि स्मॉल जोग्राफिकल एरिया की बात हो रही है। देखो ये क्या कर रहा है, ये जो है ना स्मॉल जोग्राफिकल, जैसा मान लो मेरी बिल्डिंग मेट्रोपोलिटन मतलब उससे थोड़ा वाइड, जैसे कि सपोज करिए हॉस्टल हो गया, पूरा कॉलेज हो गया, ये ज़्यादातर वाइड है, बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ऐसा लग रहा ना जैसे कंट्री के बीच में कहते हैं, तो वाइड एरिया नेटवर्क हो गया। वैन की फुल फॉर्म बता दो भैया, क्या था, वाइड एक्सेस नेटवर्क। अब वहाँ तो आराम से पता चल रहा था ना, यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा अपना को लगेगा, वाइड वाइड एक्सेस नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क था अपना। ठीक है। विच टाइप कैंपस, सिटी और अ लार्ज कैंपस, सिटी की बात हो रही है, लार्ज कैंपस पता है ना मेट्रोपॉलिटन होगा। हाँ भाई। नेटवर्क डिवाइस, द प्राइमरी पर्पस ऑफ मॉडम, मॉडम हमने डिस्कस किया था कि भैया वो क्या करता है, मॉडुलेटर डीमॉडुलेटर का काम करता है, पहली चीज़ क्या करता है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में करता है, और एनालॉग को बाद में क्या कर देता है, वो डिजिटल में। तो मॉडुलेट डीमॉडुलेट नाम से ही पता चल रहा है। चलते हैं अपना, एम्पलीफाई क्यों नहीं कर रहा है, एम्पलीफाई किसका काम था अपना, रिपीटर का, समझ गया बात। Ethernet device LAN uses MAC address. Which device contact multiple Ether devices in a LAN and uses MAC address to forward? अपना ने याद करा था, अगर आपको याद हो तो हब का था कि भैया हब कनेक्ट कर रहा है मल्टीपल डिवाइसेस से, बीच में हब है, चारों तरफ है, वो सबको भेज दे रहा है। ठीक है, लेकिन वो चेक नहीं कर रहा। जो स्विच है वो सर थोड़ा एडवांस वर्जन है, उसके पास कोई डाटा आता है वो सबको नहीं भेजता, वो उसके में एक फ़िल्टर लगाता है कि भैया किसको भेजना है, मैक एड्रेस या लैन के बेस पे। वो क्या था अपना, स्विच। हब और स्विच डाटा ट्रांसफ़र, समझ गए बात आप। अब बात आती है रिपीटर का, क्या था, रिपीटर अपना ने करा था कि भैया मैसेज लॉस नहीं हो अपना। ठीक है, वो मैसेज अगर लॉस हो रहा है तो वो क्या करे, उसे रिपीट करता रहे भाई, फिर से पावर देता रहे, तो चलते रहे भाई। तो क्या करता है, रीजनरेट और एम्पलीफाई। डाटा पैकेज बिटवीन डिफरेंट, विच डिवाइस इज यूज टू फॉरवर्ड डाटा पैकेट्स की बात आ रही है भाई। अगर आपको याद हो कि हमने जब डाटा पैकेट्स करे थे ना,
तो कुछ नाम याद आ रहा होगा आपको शायद रूटर का, या नहीं आ रहा है? अगर आ रहा हो तो अपना यहाँ दिखा देता हूँ मैं आपको। रूटर पे दिखाया था डाटा पैकेट्स, कहाँ गया? डाटा पैकेट्स बिटवीन नेटवर्क। क्वेश्चन वही है, जब एमसीक्यू करोगे ना कॉन्फिडेंस लेवल तब बढ़ेगा। विच रोल गेटवे प्ले इन अ नेटवर्क? गेटवे का क्या था? गेटवे मैंने कहा था ब्रिज बनेगा किस में? डिफरेंट नेटवर्क के बीच में, प्रोटोकॉल में, अगर याद है, ब्रिज बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क प्रोटोकॉल। अब लग रहा है कि भाई पेपर क्रैक कर देंगे अपना, है ना? फीलिंग आने लग गई अब। ऑल डिवाइसेस कनेक्टेड टू सेंट्रल हब, मैंने कहा था कि बीच में एक हब से कनेक्ट कर रही है सर, ठीक है? सेंट्रल हब में कौन कनेक्ट कर रहा है? बस, स्टार, मैश या ट्री? क्वेश्चन क्या है? बस, स्टार, मैश या ट्री। अब देखो यहाँ पर बस में तो क्या कर रहा था, सिंगल उससे कर रहा था। हब में किससे कर रहा था? इसमें कहा गया ये कौन था? अपना स्टार टोपोलॉजी। सिंगल सेंट्रल केबल, ये तो भैया बस होगा अपना, कहा गया सिंगल सेंट्रल केबल, तो पता ही है। व्हाट इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ अ मैश टोपोलॉजी? ये तो है ही नहीं। डिवाइस कनेक्ट सर्कुलर, एवरी डिवाइस इज कनेक्टेड टू एवरी अदर डिवाइस, डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन अ लीनियर वे। तो इसका अपनों को याद है कि हर डिवाइस एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। नहीं पढ़ा हो तो डिवाइस रिवाइज कर लेना भाई, दोबारा वीडियो देखनी है वीडियो देखिए, लेकिन पेपर आपने निकालना है, ठीक है? और कभी भी अपना कॉन्फिडेंस कम नहीं करना कि भाई वो निकाल देगा। कॉन्फिडेंस ऊपर है, अपना पेपर निकाल देंगे। आती है विच टोपोलॉजी? सपोज करिए पेपर टफ भी आया ना, तो खाली मेरे लिए थोड़ी आ रहा है, सबके लिए आ रहा है। ईजी आ रहा है तो भी आ रहा है। कम से कम अपनी तरफ से मेहनत करो, जिससे कि कभी ये ना लगे काश मैं पढ़ लेता। पढ़ लिया, नहीं निकला, वो बात अलग है। अब बात आती है कंबाइन करेक्टिव बोथ स्टार एंड मैश टोपोलॉजी। ये तो भैया आंखें बंद करके कर देना। क्या होगा? हाइब्रिड, रिंग, ट्री, मैश, क्या होगा बताओ आप? अगर आपको याद हो तो अपना ने ट्री करा था। क्या कर रहा था वो? दोनों का कम्बिनेशन, हाइब्रिड ट्री मैश, मैश या रिंग, क्या करेंगे? ट्री। ये भी याद रखना, कहीं तो अपना ने करा ही नहीं है ना ये मैश फ्रॉम हाई वाले, ये तो आ ही रहे ना, ट्री था अपना। तो बस स्टार, बस, नेटवर्क, ये रिंग तो अपने सिलेबस में ही नहीं है, ठीक है? अगला क्वेश्चन आ गया अपना, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ बस टोपोलॉजी? बस टोपोलॉजी पता है ना, सेंट्रल केबल गई, सारा गया भैया, मेन केबल। चलो भाई, विच एट सेंट्रल पॉइंट ऑफ अ स्टार टोपोलॉजी? स्टार टोपोलॉजी में पता था कि भैया हब होगा अपना, आ गया हब। विच टोपोलॉजी डिवाइस कनेक्ट टू मल्टीपल अदर डिवाइस प्रोवाइडिंग फॉल्ट टॉलरेंस? अब देखो ये आ गया क्वेश्चन अपना बढ़िया। फॉल्ट टॉलरेंस अगर आपने जिक्र करा हो कहीं पे, अपना ने करा है, तो बताओ कहाँ पे करा? अब भाई अगर आपको याद हो, हमने फॉल्ट करा था यहाँ पर, मैश में ही करा था ना। नाम कुछ और है। फॉल्ट टॉलरेंस मतलब क्या होता है? एक रिलायबल है कि अगर एक में फॉल आ रहा है तो दूसरे में नहीं आए। समझ गए बात? क्या है मैश? मतलब अगर अपना कॉन्सेप्ट सही से करें ना, मतलब मैं ये नहीं कर रहा, आप अलग से भी पढ़िए, लेकिन करके जाइए क्वेश्चन कि छूटे नहीं। आ जाते हैं भाई, विच ऑफ द फ्लोइंग नॉट अ एप्लीकेशन ऑफ द इंटरनेट? इंटरनेट की बात आ रही है भाई। वेब ब्राउजिंग सुना सुना लग रहा है जब अपना टॉपिक कर रहे थे। ईमेल, ईमेल भी लग रही है, चैट भी लग रहा, लेकिन टेलीपोर्टेशन कुछ लग नहीं रहा, इसको हटाओ फिर। यूआरएल, अरे भाई ये तो कहा ही था ना, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये तो बनेगा मेरे ख्याल से। वेब पेजेस ऑन द इंटरनेट, वेब पेजेस कह रहा है ये ट्रांसफ़र करने को। क्या कह रहा है? वेब पेजेस जब ट्रांसफ़र कर रहे हैं ना, एच फाइल, ये क्या होता है? एफ फाइल ट्रांसफ़र, फाइल को भेजने के लिए। एस किसका होता है? मेल को भेजने के लिए, ठीक है? तो एच क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर। वी अरे भाई ये तो करा था ना वॉइस वाला कुछ करके, तो ठीक है। तो वॉइस करने के आया, तो इसमें क्या आएगा? वॉइस भेज रहे हैं ऊपर, तो वीडियो स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ, ठीक है? तो वीडियो स्ट्रीमिंग क्या होगी इसमें? वीडियो भेज रहा हूँ, लेकिन इसमें क्या है? इंटरनेट टेलीफोनी, मतलब कि वॉइस जा रही है। अगर सेंडिंग ईमेल नहीं, वेब ब्राउजिंग नहीं, इंटरनेट।
वॉइस कॉल ओपन है, वर्ल्ड वाइड वेब, अरे भाई इसको तो आप आंखें बंद करके ही लगा दो। बेसिक क्वेश्चन भी आ रहे हैं 70, ठीक है, तो ये मत सोचो कि भैया इस टाइप का नहीं आएगा। वेबसाइट वेब पेजेस, वेब पेज क्या होता है? एक सिंगल पेज होता है। वेबसाइट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। क्या समझे? वेबसाइट क्या है? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। स्टैटिक वेब पेज क्या है भैया? जो ऐसा पेज है जो कि कॉन्टल रहता है until the manually updated that uses a database अपडेट होता है। तो क्या आएगा इसका? स्टैटिक पेज है। स्टैटिक अपना को याद है, दैट रिमेन्स द सेम until अगर कोई बंदा मैनुअली उसे अपडेट नहीं करेगा। बेस्ड ऑन यूजर इंटेंट, ये तो पता है ना, डायनेमिक पेज है भाई। व्हाट इज द रोल ऑफ वेब सर्वर? वेब सर्वर पे क्या होता है? साइट होस्ट होती है, ठीक है। व्हाट डज वेब होस्टिंग इन्वॉल्व? स्टोरिंग वेबसाइट फाइल ऑन सर्वर, डिजाइनिंग वेबसाइट कोडिंग, स्टोरिंग ही आएगा। सर्वर होस्ट करना, डिज़ाइन काम थोड़ी करना। होस्ट का मतलब है बन गई है, बस होस्ट करनी है आप, डेवलपमेंट थोड़ी कर रहे हैं बैठ के। नॉट अ वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र क्या है? आपने कहा था सॉफ्टवेयर ऐसे हैं भाई जिससे क्या कर रहा है, हम पेजेस उठा रहे हैं, इसमें दिख रहा है ना भाई। एम एस वर्ड थोड़ी सॉफ्टवेयर है जिसमें मैं ओपन करूँगा, हटाओ इसको। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ब्राउज़र सेटिंग? ब्राउज़र सेटिंग क्या होता है? अपीयरेंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है भैया? लिनक्स यूनिक्स ये थोड़ी करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। बुक मार्क्स मैनेज कर सकते हैं इसमें, तो लेकिन बुक मार्क्स अब इसमें क्या आ रहा है आपका, देखो कि ब्राउज़र सेटिंग की बात कर रहा है वो। ब्राउज एनिमल थी, सेटिंग क्या है? ये चेंज अपीयरेंस कर सकता हूँ मैं उसकी, समझ के बात। तो अगर इसमें ये मैं कहूँ कि भैया अपीयरेंस ब्राउज़र टू इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम टू मैनेज बुक्स, क्या होगा बताओ? तो ये क्या है? अपीयरेंस करेगा, क्योंकि ये क्या करेगा, आपको कस्टमाइज़ कर सकता है, आप कुछ भी अपना अपीयरेंस चेंज कर सकते हो, ठीक है। एड एंड प्लग इन यूज इन टू कस्टमाइज ब्राउज़र फंक्शनलिटी टू इंक्रीज इंटरनेट स्पीड। टू कस्टमाइज है ना ब्राउज़र फंक्शनलिटी। एड अप कर रहा था, मैंने बताया था वो किसका एग्जांपल दे रहा था, वो एक्सरसाइज वाला दे रहा था कि आंखें ब्लिंक करो। कुकीज़ क्या होता है भैया? ये क्या करता है? टू सेव ब्राउजिंग हिस्ट्री, टू स्टोर ब्राउज़र, टू इनहेंस सिक्योरिटी। सिक्योरिटी बढ़ा रहा है भाई कहीं पे भी, कहीं देखा है इनने कि भैया सिक्योरिटी बढ़ा रहा है। तो ये क्या करता है अपनी साइट? कुकीज़ क्या है? एक स्मॉल फाइल्स है जो क्या करती है, अपनी साइट जो ब्राउजिंग डाटा है वो सेव कर रही है। प्राइवेसी फीचर्स के लिए भाई कौन सा होता है? ब्राउज़र इज़ नोन फॉर इट प्राइवेसी। अब बात हो रही है प्राइवेसी, अगर जब बात हो रही है ना, ब्राउज़र क्या है? जो अपना ओपन कर रहे हैं। तो अगर आपको याद हो, जो ये है ना टॉर ब्राउज़र, ये सब तो नॉर्मल होते हैं। टॉर ब्राउज़र है एक तरीके से, ये क्वेश्चन बनेगा नहीं लेकिन मतलब मैंने कवर किया तो इसमें आ गए। ये क्या होता है कि एनोनिमस प्रोक्सी देते हैं जिस काफ़ी हाई लेवल की सिक्योरिटी और प्राइवेसी प्रोवाइड कर रहा है। एच टी टी पी एस, एच टी टी पी एस मतलब जब भी आ रहा है भैया सिक्योरिटी का जिक्र हो रहा है, सिक्योरली मतलब, ठीक है। विच प्रोडक्ट यूज टू सेंड मेल? सेंड मेल है भैया सिंपल मैसेज ट्रांसफर प्रोटोकॉल करा था, एस एम टी पी। और फाइल सेव व्हाट है? डी एन एस। डी एन एस की, डी एन एस क्या होता है भाई? आ गया ना, क्वेश्चन बन गया अपना। इस पे भी बना, देखो ये क्वेश्चन है। डीएनएस मतलब डोमेन नेटवर्क सिस्टम, जो कि डाटा पैकेट्स को मैनेज करते हैं या ट्रांसलेट करते हैं। क्या होगा बताओ? डोमेन नेम अगर आपने करा हो इसमें, डोमेन नेम का क्या होता है? अगर इसमें होगा डोमेन नेम, डीएनएस में अपना डीएनएस में, देखो मैं भी फुल फॉर्म में घूम गया, ठीक है। डीएनएस की फुल फॉर्म देखनी पड़ेगी भाई, मेरे हिसाब से तो डाटा नेटवर्क होगी या डोमेन नेम सिस्टम होगी, ठीक है। डिजिटल वाला तो नहीं होगा, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, लेकिन पैकेट को मैनेज नहीं कर रहा ना, तो ट्रांसलेट कर रहा है आईपी एड्रेस, ये तो मुझे पता है। डोमेन क्या होता है? जैसे सपोज करो फेसबुक है, ठीक है, मैंने फेसबुक ओपन करी। ये फेसबुक क्या है? एक टिकट डोमेन है। अब मेरा सर्वर नेम है, आईपी डाल रहा हूँ, बंदों को बढ़िया थोड़ी लगेगा। तो फेसबुक का एक डोमेन इनने परचेज कर रखा है। तो ये क्या होता है? डीएनएस, इसे हम लोग कहते हैं डीएनएस, ठीक है। तो अब लेकिन डीएनएस की फुल फॉर्म में मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, कि मुझे लग रहा है कि डाटा नेटवर्क हो सकती है, लेकिन
ये सही लग रहा है, ठीक है। DNS स्टैंड फॉर देखना पड़ेगा भाई, DNS स्टैंड फॉर, अपने पास एक्सप्लेनेशन भी होगा लेकिन अपना चलेंगे उससे। डोमेन नेम सिस्टम, क्या समझे बात। इसको भाई कर लेना, मैं भी घूम गया, मुझे लग रहा था ये होगी डाटा नेटवर्क, लेकिन फिर मेरे को याद आया कि IP एड्रेस तो करता है। तो और दूसरी बात देखा जाए तो एक तरीके से ऊपर ही बनेगा, क्योंकि वो नेमिंग कन्वेंशन से, नेटवर्क थोड़ी है कोई भी। चलो कुछ नहीं, आगे बढ़ते हैं। पॉपुलर ईमेल प्रोटोकॉल भाई, ईमेल अगर की बात कर रहे हैं ना भाई, कहाँ गया, इसका तो आंसर ही दिख गया भाई आपको। देखो, FTP क्या है, फाइल का प्रोटोकॉल। HTTP क्या है, वेब पेजेस का क्या है। वाइप का क्या है, वॉइस का। ये पता चल गया, इंटरनेट मैसेज अगर आपने देखा हो तो अपना ने यहाँ पे कर रहे थे भाई, SMTP, ठीक है। तो अपना ने IMP भी करा था, करे हैं अपना ने, वो बात अलग है, अपना भूल जा रहे हैं वो बात अलग। ब्राउजर कैसे यूज फॉर इनहेंसिंग कंप्यूटर नेटवर्क, स्टोरिंग फ्रिक्वेंटली एक्सेस वेब डाटा, सही है। बढ़िया करके क्वेश्चन कर रहे हैं। रिपीटर तो ये दिख ही जा रहे हैं आंसर भी भाई, रिपीटर, लेकिन याद है ना आपको, बताया था कि वो एक्सटेंड करेगा। IP address in a computer, what is the function of IP address in a computer system? It provides security to know it uniquely identify, it encrypt, it is used। क्या होगा भाई बताओ, यूनिकली होगा ना, IP एड्रेस हर बंदे का यूनिकली है ना, यहाँ पे डाटा इंक्रिप्शन की बात थोड़ी कर रहे हैं। वायरलेस कम्युनिकेशन मीडियम, ठीक है। फाइबर को से वायरलेस कम्युनिकेशन मीडियम क्या होता है, जिससे तारे ना हो एक तरीके से भैया। फाइबर ऑप्टिक केबल में तारे होती है, कोक्सल में, रेडियो वेव्स में नहीं होगी, हटाओ इसको। ऑल डिवाइसेस टू अ सिंगल केबल, ये तो अपनी बस में ही चल रही थी ना, एक ही केबल से स्टार्ट। ट्रांसफरिंग वेब पेजेस HTTP है। कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं लेकिन अपना कर रहे हैं बढ़िया करके। जोग्राफिकल एरिया सच एज मल्टीपल सिटीज़ और कंट्री। अब देखो, मल्टीपल सिटीज़ और कंट्रीज़ की बात हो रही है, क्या होगा, वैन वाइड एरिया नेटवर्क। कंट्री तो बहुत बड़ी होगी ना भाई। TCP, ये अपना ने करा था भाई, इस पे अपना ने डिस्कस भी किया था कि भैया फुल फॉर्म आएगी, अगर देखा हो तो। TCP का, TCP दिख नहीं रहा क्या भाई। चलो नहीं है तो अपना उस वाले टॉपिक में आ जाएगा, लेकिन इसकी आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। TCP का मतलब क्या होता है, एक ट्रांसमिशन कंट्रोल है, ये भी एक प्रोटोकॉल होता है, और इसमें इंटरनेट का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल। मुझे लगा इसमें ही आ गया होगा, कोई नहीं, अगली वीडियो में पकड़ेंगे, शायद उसके MCQ ना कॉपी होगा। विच ट्रांसमिशन यूज फॉर हाई स्पीड ट्रांसमिशन एंड कैन कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। भाई केबल्स की बात चल रही है, माइक्रोवेव सिग्नल की बात चल रही है, क्या होगा इसमें बताओ। ये अभी केबल्स पढ़ी नहीं है, ये अपना उस वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में। लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ कि अगर जो ट्रांसमिशन मीडियम है ना, सबसे ज़्यादा इसमें 3 टाइप की केबल है, एक होती है कोएक्सल, एक होती है फाइबर वाली, और एक होती है ट्विस्टेड पेयर। तो सबसे जो महंगी होती है ना, मतलब बढ़िया दिखे, कोएक्सल तो क्या है, सिंपल डबल करके वो लगती है। फाइबर जो होती है ना, वो सबसे क्या करती है, अगर ट्रांसमिट डाटा, तो ये क्या करती है आपका, मतलब कितनी भी लार्ज अमाउंट या कितना भी डाटा हो रहा है ना, वो ये आपके ट्रांसफ़र करेगी। रूट बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क, विच ऑफ द नेटवर्किंग डिवाइस यूज टू रूट डाटा बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क। रूट करने की बात हो रही है भाई, ठीक है। रूटर, रिपीटर का काम क्या होता है, वो उसकी पावर को रोकता है, मतलब मैसेज लॉस नहीं होना, उसको एम्पलीफाई रीजनरेट करता रहता है कि भैया मैसेज तू चलते रहे, तू लॉस मत हो। अब क्या होता है, कोई मैसेज आया सबको भेज दिया भाई। स्विच क्या होता है, देखता है मैसेज आया, मतलब वो आया, किसको भेजना है, ठीक है। व्हाट इज़ द प्रॉपर, मॉडर्म का पता है भैया, डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग, एनालॉग टू डिजिटल। व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्पीड, भाई आ गई, मैक्सिमम स्पीड ट्विस्टेड पेयर कैन अचीव। भाई इसका आंसर देखना पड़ेगा, तुम्हारे भाई को भी नहीं पता, ठीक है। 100 Mbps। ये अभी ये टॉपिक करा नहीं ना यार, इसको भी रिवाइज करना पड़ेगा। क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फ्लोइंग नेटवर्क टोपोलॉजी इज कंसिडर्ड मोस्ट फॉल्ट टॉलरेंट। फॉल्ट टॉलरेंट अपना ने करा था मैश। अभी ये ऐसे क्वेश्चन ऊपर भी आया था एक वाला।
विच प्रोटोकॉल इज़ यूज फॉर सेंडिंग मेल, ईमेल की बात आ रही है। इस ईमेल भैया जब भी आ रहा है ना SMTP, इसकी फुल फॉर्म भी याद करनी है। फाइल आ रही है तो फाइल ट्रांसफ़र, मेल आ रही है SMTP, ठीक है। मेल में ये याद कर लो, जितने वर्ड है उतने तो आने ही आने, ठीक है। यूज़ होम और ऑफिस, होम और सिंपल ऑफिस तो अपना वो करेंगे ना भाई, क्या था लोकल। यूज़ फॉर असेसिंग ईमेल ऑन अ मेल सर्वर, ईमेल फिर आ गई भाई, मेल सर्वर में ईमेल सेल करने के लिए क्या होगा SMTP। ये घूम गए भाई अपना, यहाँ पे क्या हुआ POP3 देखना पड़ेगा भाई, यहाँ पे तो घूम गया देवेंद्र भी, अपने हिसाब से तो वही आंसर था, इसका मतलब कुछ मिस कर गए अपना। SMTP FTP ये अपना टॉपिक कवर नहीं करेगा इसमें, ये ऊपर है। अच्छा, इसको पढ़ना पड़ेगा भाई, अगली वीडियो में करेंगे डिटेल में, फिर उसमें MCQ में ही बताएगा, लेकिन अभी के लिए देवेंद्र गलत है इसमें, आंसर ये है POP3 असेसिंग, सॉरी। अच्छा यार ध्यान रखो भाई, ट्रांसफ़र और असेसिंग में फ़र्क है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, ट्रांसफ़र कर रहे अपना SMTP पता था ना, लेकिन अपना ने वो नहीं देखा, मतलब मेल को असेस करने, मेल ट्रांसफ़र करने के लिए SMTP है, लेकिन रिट्राइवल के लिए क्या है POP। मतलब अपना चल रहे थे अपना उसी फ्लो में, समझ गए बात। तो क्वेश्चन को पढ़ने में भी कई बार आती है अपना को, तो चलो अपना ने वो मान लो अभी ये POP वाला टॉपिक पढ़ा नहीं है, लेकिन SMTP तो पढ़ लिया ना कि भैया ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ हो रही है, लेकिन यहाँ पे ये ट्रांसफ़र करने की बात ही नहीं कर रहा। ये क्या कह रहा है, वो जो मेल आ रखी है, मेल पहले से आई है, उनको मेल सर्वर पे वो असेस कैसे करे, ठीक है। विच व्हाट डज एट प्रोवाइड टू HTTP डेटा, भाई सिक्योरिटी है, ठीक है। HTTP जब भी आ रहा होगा सिक्योरिटी की बात चलती है नॉर्मल तो। विच आर मोबाइल यूज फॉर मोबाइल डाटा सर्विस, मोबाइल डाटा सर्विस FTP, GPRS। HTTP तो क्या है अपना हाइपर ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, वो क्या है अपना ये PO FTP फाइल का हो गया, GPRS हो गया भाई। अब GPRS का मतलब क्या हुआ इसमें, GPRS का इसका भी आंसर देखना पड़ेगा, कंफर्म नहीं, मतलब होना तो यही चाहिए, लेकिन फिर भी कंफर्म कर लें। मोबाइल को अपने मोबाइल इंटरनेट, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म कर लें, मतलब वो अगली वीडियो में करेंगे, तो मेरे ख्याल से ये जो टॉपिक है ना सारे भैया इन सब की फुल फॉर्म होगी यार, ठीक है। और उनमें से फुल फॉर्म में से 2-3 क्वेश्चन बन जाएंगे अपना। विच फंक्शन इज़ प्राइमरी यूज फॉर XML इन वेब सर्विस, XML तो पता है, बताओ क्या XML क्या होता है, मतलब मैं वैसे बता दे रहा हूँ। ये क्या होता है, अगर आप कोई भी कर रहे हो ना, इसकी फुल फॉर्म होती है एक्सटेंशन मार्कअप लैंग्वेज। जैसे आपने HTML देखा ना, इसमें क्या होता है टैग्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, अगर आपने कभी MQ माइग्रेशन करी है, SMQ पे वर्क किया ना, तो कई बार हम डाटा भेज रहे हैं भैया, JSON में भेज रहे हो, XML में भेज रहे हैं, तो ये क्या करता है, डाटा को स्ट्रक्चर होता है और एक स्टोर कर रहा है, मतलब सेंड करने के लिए। URL यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म, सॉरी यूनिफॉर्म था ना, घूम गए ना इसमें भी देखो। कनेक्ट डिवाइसेज इन अ वायरलेस नेटवर्क, वायरलेस नेटवर्क है भैया, तो वायरलेस नेटवर्क में कैसे डिवाइसेस कनेक्ट करें, नाम से पता चल रहा है ना, वाईफाई कार्ड। ओके गाइस, तो अपना ये तो कंप्लीट हो गया, मेन टॉपिक अपना ने कर लिए, कुछ टॉपिक्स में अपना फंस भी रहे थे। एक सबसे पहला स्पीड वाले में फंस गया, चलो उसका तो आइडिया नहीं था। दूसरा ये जो क्वेश्चन पे फंसे अपना, किस में फंस गए, जहाँ पे अभी मेल असेस वाली बात कर रहे थे, मेल सर्वर पे अपना ने सीधे SMTP कर दिया। चलो मुझसे तो गलती हो गई, मैं पेपर नहीं दिला, लेकिन आप लोग तो होशियार बंदे हो, ये गलती होनी नहीं चाहिए, ठीक है। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।